अच्छा, एक बात बताइए, आपके जो भी मेंबर होंगे उनसे तो आपका बातचीत होता बिल्कुल, होगा। बिल्कुल बातचीत हुई है। बम जी जो लोग हैं, कांवरिया भक्त हैं, उनका सेवा करने के बाद आप लोग के मन में कैसा अनुभूति होता है? तो इससे बढ़िया सेवा तो मैं समझता हूँ कोई हो ही नहीं एक सकती है। चीज़ और मेरा सवाल रहेगा कि आप जो लोग हैं, जो भी आपकी कमिटी के लोग हैं, वो केवल पैसा देते हैं, व्यवस्था करते हैं या बम लोग का आप लोग धरातल पे उतर के सेवा भी करते हैं? हम पूरी तरह से जितने भी हमारे सदस्य अच्छा, हैं ये वो बताइए हम कि इसको चलाने में 1 महीना ये चलता है, लगभग 1 महीना 5 दिन 10 दिन चलता है, 30-40 दिन का ये कैंप होता है। कितना खर्च लगता है इसको शुरू से अंत तक देखिए चलाने खर्च में? का तो बोल कोई बम हमें हर हर महादेव, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बाबा धाम टू सुल्तानगंज कांवरिया पथ में। अभी हमारी उपस्थिति है श्री आसाम बंगाल कांवरिया सेवा समिति में और हमारे साथ जो है उनके कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो हमारे साथ उपस्थित हैं। विनय जी मित्तल जी जो है हमारे साथ सिलीगुड़ी से यहाँ उपस्थित हुए हैं और इनके कर कमलों द्वारा और इनके और भी सदस्य उनके कर कमलों द्वारा करीब 10-15-20 सालों से ये आसाम बंगाल सेवा समिति जो है कि चल रही है और लगातार बमजी लोग का यहाँ पर भरपूर सेवा भी होता है। अब इनसे हम जानेंगे कि आखिर बाबा की ऐसी क्या कृपा हुई या इनके मन में ऐसा क्या श्रद्धा प्रेम भाव आया कि इन्होंने इतना बड़ा एक तरह से देखा जाए तो कांवरिया भक्तों के लिए सेवा शिविर ही यहाँ पर कांवरिया पथ में ही खोल दिए। भैया आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। क्या कहेंगे कैसे आपके मन में इतना अद्भुत विचार आया कि आपने बम जी लोग की सेवा करने के लिए इतना विशाल कैंप खोल दिए? देखिए हम लोग तो 8-10 साल 12 साल से ही जुड़े हुए हैं इस कैंप में। जी, जबकि यहाँ पे हमारे जितने जो फाउंडर मेंबर थे, जी, उन्होंने केवल 5 मेंबरों से अपनी सेवा शुरू करी थी। गोरिया नदी जो है, गोरिया नदी, जी, वहाँ से उन्होंने पानी पिलाते हुए अपनी से छोटे से तंबू के अंदर जी। उन्होंने सेवा शुरू की थी। अच्छा, वो सन 1985-86 से शुरू की थी। जी, उसके बाद वो आस्ते-आस्ते सेवा जैसे-जैसे बढ़ती गई, जी, जैसे-जैसे लोग जुड़ते गए, उस जी। हिसाब से सेवाएँ बढ़ती गई। आप कब से जुड़े हैं इसमें? मैं मोटा-मोटी हम 10 या 11 साल हो गए। तो हम आपके हर मन साल में हम हर साल काँवड़ लेके जाते थे। अच्छा ठीक तो है। एक दिन वैसे ही रात को रुकना हो गया, सेवा यहाँ की सेवा बहुत अच्छी लगी, जी। तो उसी भाव से हम भी सेवा के लिए जुड़ गए। मतलब काँवड़ लेके आप वहाँ से चले और रात्रि हम रात विश्राम को में यहाँ रुक विश्राम के गए। हिसाब से रुके थे, अच्छा, तो इनकी इतनी अच्छी सेवा, इतना अच्छा भोजन का प्रबंध जी, देखते हुए हमको भी लगा कि भई हमको भी सेवा करने का मौका अगर मिल जाए, जी, तो इससे बड़ी और सेवा क्या हो सकती है। जी। तो उस समय से आप इसमें उस जुड़ समय गए। से हम इससे जुड़ गए हैं जी, और पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं। जी, ये यहाँ पे जो सदस्य हैं सभी सभी कास्ट से हैं, समझ लीजिए, सभी जी, परिवार से हैं। जी, ये ज़रूरी नहीं है कि भई सारे धनवान ही जुड़े हुए हैं। जी, जो नौकरी करता है वो भी जुड़ा हुआ है, जो जी, बिल्कुल कोई बिज़नेस कर रहा है वो भी जुड़ा हुआ है। जी। सबके सहयोग से ही ये काम चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके जो भी मेंबर होंगे उनसे तो आपका बातचीत होता बिल्कुल, होगा। बिल्कुल बातचीत हुई है। बम जी जो लोग हैं, कांवरिया भक्त हैं, उनका सेवा करने के बाद आप लोग के मन में कैसा अनुभूति होता है? तो इससे बढ़िया सेवा तो मैं समझता हूँ कोई हो ही नहीं सकती है। जी, क्योंकि हमारी तो ये मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। जी, और जो बम जो जाते हैं, हम जी, कई तो ऐसे बम हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है। जी, बहुत गरीब परिवार से होते हैं। जी, बूढ़ी महिलाएँ होती हैं, बूढ़े होते हैं, जो कि जी, यहाँ आते-आते तो मोटा-मोटी जो ये हमारे यहाँ इसके बाद 23 किलोमीटर बाबा धाम है अपना। जी, जी, उस यहाँ आते-आते कई लोग, जी, अक्सर लोग थक जाते हैं, जी, हार जाते हैं। जी, अब उन हारे हुए लोगों को हमको कैसे हिम्मत दिलानी है, वो काम हम लोग यहाँ कोशिश करके करते हैं। जी, चाहे वो मालिश हो, चाहे वो अच्छा भोजन हो, चाहे वो जी, विश्राम हो, जी, चाहे वो नहाने-खाने की जो व्यवस्था हो, चाहे वो जी, बाथरूम की व्यवस्था हो। जी, इस तरह से हम जो भी जिसकी जो जो क कमी है, जी, या जितना हम उनको जोश दिला पाएँ, जी, या भजन कीर्तन के माध्यम से हो, चाहे हमारी सेवा के माध्यम से हो, जी, वो हमारी कोशिश रहती है कि वो खड़े उठ के हाँ। सीधा बाबा धाम के द्वार में जाके बाबा को जल चढ़ाएँ। एक चीज़ और मेरा सवाल रहेगा कि आप जो लोग हैं, जो भी आपकी कमिटी के लोग हैं, वो केवल पैसा देते हैं, व्यवस्था करते हैं या बम लोग का आप लोग धरातल पे उतर के सेवा भी करते हैं? हम पूरी तरह से जितने भी हमारे सदस्य हैं, वो जी, हम धरातल पे ही उतर के सेवा करते हैं। जी, रुपए पैसे तो हर कोई दे देता है, जी, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ रह के सेवा देता है वो असल सेवा है। जी, क्योंकि उनको मालिश की भी ज़रूरत होती है, डॉक्टरों की भी ज़रूरत होती है। जी, भोजन हम अपने हाथों से खिलाते हैं। वाह! ये नहीं है कि भाई हमने ऑर्डर दे दिया और भोजन बन गया और उनके पास चला गया। हाँ, हमारे सारे सदस्य इस ड्यूटी में जुड़े होते जी, हैं। वो अलग-अलग माध्यम से जुड़े होते हैं। जी, जैसे अभी हम एक टीम हम पहले आ गए, जी, यहाँ की तैयारी को देखते हुए आपने देख लिया होगा, यार जंगल झाड़ है, कोई जी, व्यवस्था नहीं है। जी, हर साल यहाँ टेंट लग रहा है अभी। जी, हमको टेंट लगाना पड़ता है बाँस का और कब तिरपाल के हिसाब से, जी, जी, क्योंकि अभी हम आने वाले टाइम पे हो सकता है बाबा की कृपा हो तो भवन भी बन जाए, अच्छा है, जी, 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 ताकि और अच्छी व्यवस्था हो पाए। जी, बाकी जब तक ये व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जी, हर साल हमको यहाँ पे 2, 3, 4, 5 बोरिंग करानी पड़ रही है। जी, टैंकर से पानी लाना पड़ता है, जी, क्योंकि पानी की व्यवस्था है नहीं यहाँ पे। जी, तो फिर भी जैसे भी हो बाबा की कृपा से कम एक सावन भर तो यहाँ सेवा अच्छी चलती है। जी।
तो सारे सदस्य अपने तन मन धन से लगे हुए हैं लगे होते हैं। और पूरे भारत से लगे हैं। अच्छा ये बताइए कि इसको चलाने में 1 महीना ये चलता है, लगभग 1 महीना 5 दिन 10 दिन चलता है, 30-40 दिन का ये कैंप होता है। कितना खर्च लगता है इसको शुरू से अंत तक चलाने खर्च में? का तो कोई अनुमान वैसे हम दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये कोशिश होती है कि जितने बम आ रहे हैं, जी, चाहे वो 1000 बम रोज के आए, चाहे वो 5000 बम रोज जी, आए, जी, हमसे जो जुट पाता है हम उनको दाल भात सब्जी जी, रोटी, जी, ये इतनी व्यवस्था हम अच्छे से अच्छे दे पाए। जी, फलाहारी के लिए हम फल की व्यवस्था करते हैं, जी। डंडी बम और डाक बम की हम उनके हिसाब से सेवा करते हैं। मतलब तो फिर कुल भी एक मिला के अंदाज़ लगाइए अब कितना आप खुद ही देखिए, ये रुपए मुझे तो पैसे की ऐस जी, रुपए पैसे से काम नहीं होता। देखिए, जी, ये से कोई अनाज दे देता है, जी, कोई हमको चावल भी दे के जाता है, कोई दाल भी दे के जा रहा है, कोई, जी। तो उस चीज़ का तो हम आंकलन कैसे करें? अच्छा आपके ट्रस्ट से कोई जुड़ना चाहता है तो क्या उसकी व्यवस्था है? उसकी व्यवस्था है कि भई पहले सबसे पहले इस कैंप में आए, 2-4 दिन रह के सेवा दें, बिल्कुल। उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे भई उसकी क्या भक्ति भाव है उसमें। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ इसीलिए हम पूछे कि ऐसा नहीं है कि आप ला करके 2 लाख रुपया दे दीजिएगा तो आपको जोड़ लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ आइए 2-4 दिन सेवा कीजिए, आपके मन की भाव को, उद्गार को देखा जाएगा, परखा जाएगा, तब आपको इसमें जॉइंट किया जाएगा, इंक्लूड किया ₹100 जाएगा। देने के लिए तो हज़ारों लोग तैयार हो जाएँगे। जी, जो अपने मन से सेवा दे पाए, हमको वैसा कार्य करना चाहिए। जी। अच्छा मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जब से आप इसमें लगे हैं या बाबा के यहाँ लगे हैं आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? हमको फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ, देख लीजिए आप हमको, हम बिल्कुल प्रेम से 11 महीने जो जाते हैं, जी, हमको किसी भी की बात की कोई चिंता नहीं होती, जी। बल्कि हम तो 2 महीना पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं आने की, अच्छा, तो हम तो बिल्कुल बाबा के ऊपर निश्चिंत हैं। जी। हर हर महादेव। हुँ। अच्छा आखिरी सवाल, आप कल इनसे कल बहुत सारा बात हुआ, लेकिन उसमें से आखिरी सवाल आपने कल बहुत अच्छा जवाब दिया था। ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप हमसे ज़्यादा काँवड़ भी लेके आए हैं, आपको अनुभव भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बोलते हैं कि बाबा धाम जो एक बार जाता है, वो बार-बार क्यों जाता है? ये तो देखिए, अब आप भी शायद काँवड़ लेके कभी गए कि नहीं मुझे नहीं जी, पता, 7 बार लेकिन मैं भी गया जो हूँ। इस पथ में चल लेगा एक बार, जी, वो दोबारा कहीं और मुड़ के नहीं वो देखेगा। बाबा का हो वो जाएगा। बाबा का हो जाएगा, और देखिए बाबा, ये और सबसे बड़ी बात, बाबा उसके हो जाएंगे। जी। देखिए सबसे बड़ा सवाल अभी मेरा अब क्या बताएँ हम आपको अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। इनसे कल भी बात हुआ तो ये हम भी पूछे तो ये बोले कि देखिए एक बार जो यहाँ आ जाएगा वो बाबा का हो जाएगा। क्या कहेंगे जो कांवरिया भक्त हमारा वीडियो देख कर के आएँगे आपके यहाँ? हम सबसे यही अनुरोध करेंगे भई एक बार हमको सेवा का मौका दें। जी, पूरे कैंप में कई भवन हैं और सेवा करने वाले बैठे हैं। जी, बाकी आप इसी पथ से जब जाएँगे, जी, तो आधा 1 घंटा 2 घंटा हमको सेवा का मौका दें और जी, हमारी सेवा को लेके जाएँ, जी। और चलिए बाबा धन्यवाद। को अच्छे से जल चढ़ाएँ, जी, और भगवान बाबा आपकी शुभकामनाएँ दें आपकी आपको, और आपकी मनोकामना पूरी मनोकामनाएँ सारी पूरी करें। चलिए ये हमारे साथ थे अभी है जो असम बंगाल का धर्मशाला के जो कार्यकर्ता है एक तरह से कहा जाए तो वो भैया थे उनसे बातचीत भी हुआ और आप भी अगर सुल्तानगंज से बाबा धाम जल लेकर के चलते हैं अपना जो श्रद्धा सुमन है बाबा के पास अर्पण करने के लिए वो जल में पात्र लेकर संकल्प लेकर चलते हैं तो रास्ते में जैसे ही आपको इनारा वरण मिलेगा महज 100-200-500 मीटर की दूरी पर आपको श्री असम बंगाल कांवरिया सेवा समिति मिलने वाला है यहाँ पर आप जरूर आइए और एक बार सेवा का मौका दीजिए और इनके भी जीवन को और अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए। हर हर महादेव।